आम चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर कई वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। कहीं वादों की बौछार है तो कहीं आरोपों से वार। नेता पुराने मुद्दे उठाकर विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, जिन्होंने महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की कर्मभूमि वर्धा में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ही इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का काम किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? दरअसल समझौता एक्सप्रेस मामले में कोर्ट ने असीमानंद समेत चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया है। ऐसे में इस मामले का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार किया। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की साजिश उजागर हो गई है, इसलिए वैसे लोग मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की ये साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाने के साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर भी हमला बोला और जनता से पूछा कि आपको हिंदुस्तान के हीरो की जरूरत है या जो पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं उनकी। इतना ही नहीं, उन्होंने शरद पवार के चुनाव न लड़ने के फैसले पर भी तंज कसा। ये हमारे शरद पवार, ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे कभी नहीं करते हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर पिछड़ रही मोदी सरकार अब हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये तो आम चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।